भैया 16 अक्टूबर को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। इसके बाद से पूरे बिहार में चर्चा है कि क्या बीजेपी नीतीश को साइडलाइन कर अपना सीएम बनाएगी। नमस्ते, हम हैं अक्षय। भैया अगर चुनाव बाद एनडीए जीता तो सीएम नीतीश होंगे या भाजपा का कौन चेहरा, ये तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी के लिए ऐसा करना कितना आसान या कठिन है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर। पूछे कि नहीं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान नहीं है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, 71 सीटों पर नीतीश और तेजस्वी लेफ्ट आमने सामने। जेडीयू जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 96 सीटों पर महागठबंधन ने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। जेडीयू के सभी प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही हो चुका है। आरजेडी ने जेडीयू के सामने 59 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। इसमें लेफ्ट पार्टियों की 12 सीटें भी जोड़ लें तो आंकड़ा होता है 71। मतलब इन 71 सीटों पर जेडीयू और राजद लेफ्ट की आमने सामने की टक्कर होगी। माने इन सीटों पर या तो जेडीयू का प्रत्याशी जीतेगा या फिर राजद लेफ्ट का। ये ऐसे विधायक होंगे जिनके भाजपा में शामिल होने के चांसेस बेहद कम है। सीनियर जर्नलिस्ट सत्यभूषण सिंह कहते हैं, बिहार में लालू और नीतीश की पॉलिटिक्स रही है कि वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आमने सामने लड़ें या आत्मनिर्भरता खत्म रहे। ऐसा होने से भाजपा दबाव नहीं बना पाती है। तनी इसे 2020 के उदाहरण से समझिए। उस चुनाव में 71 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थी। इसमें 48 पर आरजेडी जीता, जबकि जेडीयू सिर्फ 21 सीटें जीत पाई। इन 71 में से 13 सीटें ऐसी थी जहां चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के कारण जेडीयू हार गई थी। इस बार वो दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। कहने का मतलब ये है कि चिराग और कुशवाहा के साथ होने से इस बार इन सीटों पर जेडीयू को फायदा हो सकता है, जिससे उसके सीटें बढ़ेंगी। दूसरी वजह में इस बात को तनिक गहराई से समझिए। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए में जेडीयू 115, बीजेपी 110, जीतन राम मांझी की एचएएम 7 और मुकेश सैनी की वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब जेडीयू 43, बीजेपी 74, एचएएम और वीआईपी 4-4 सीटें जीती थी। चिराग के अकेले चुनाव लड़ने से एनडीए को 42 सीटों पर नुकसान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा 36 सीटों का नुकसान जेडीयू और 4 सीटों का नुकसान वीआईपी को हुआ था। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के अलग लड़ने से भी एनडीए को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार दोनों के साथ होने से जेडीयू 41 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह कहते हैं, चिराग के कारण दलित और उपेंद्र कुशवाहा के कारण कोयरी वोटर्स की गोलबंदी हो सकती है, जिससे जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं। भाजपा के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना कठिन है। इसके पीछे तीसरी वजह है, चिराग को मिली 13 सीटों पर 15 साल से एनडीए नहीं जीता। एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की एलजेपीआर को इस बार 29 सीटें मिली हैं। चर्चा चली कि चिराग को ज्यादा सीटें देकर भाजपा जदयू पर दबाव बना रही है। चिराग को ज्यादा सीटें देने की वजह से नीतीश के नाराज होने की खबर भी आई, जिसके बाद कुछ सीटों को बदला गया। काफी माथापच्ची के बाद चिराग को जो 29 सीटें मिली हैं, उनमें से 26 ऐसी हैं जहां 2020 में एनडीए हारा था। 13 सीटें तो ऐसी हैं जहां पिछले 3 चुनाव में एनडीए जीता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि एनडीए में नीतीश कुमार को दरकिनार करना थोड़ा मुश्किल है। कहें कि अगर भाजपा ने ऐसा कुछ किया तो नीतीश के पास आरजेडी के साथ जाने का दरवाजा खुल सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।